हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाइट एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। देखिए, आज की क्लास में टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे लगा आज कवर करेंगे। पढ़ने में बहुत आसान है और इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ, एक नई चीज़ आप इसमें सीखेंगे जो है स्मार्ट ग्लास की। ऐसे ग्लासेस या चश्मे बाज़ार में आ गए हैं, थोड़े महंगे हैं, अपने इंडिया के हिसाब से शायद 80-90 हज़ार रुपये का पड़ता है, जिसको लगा करके आप ये भी बता सकते हैं कि सामने वाला आदमी क्या करता है, कितना बैंक बैलेंस है उसका, किसके साथ रिलेशनशिप में है, क्या जॉब करता है, कहाँ रहता था, कहाँ पैदा हुआ था। तो ये सारी पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इस चश्मे के अंदर आई है और ये चश्मा गेम चेंजर होगा। चलिए शुरू करेंगे आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। क्विज़ आपको क्लास के लास्ट में दिखाऊंगा। आर्टिकल पढ़ने में बहुत आसान है, मेरे साथ आपको पढ़ते जाना है, ग्रामर को, वोकैब को कवर करवाता रहूँगा। क्लास के अंत में आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है क्विज़ में। शुरू करें लेक्चर को। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें। आइए कुछ नया सीखते हैं। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है ऐसे @YourEnglishTutor, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ग्रुप ही ज्वाइन करना जिसमें 28-30 हज़ार लोग हैं, वही ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। साथ ही अपने एग्जाम्स की और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं वाईटी ऐप को। और कर क्या सकते हैं, कर ही लेना, आपकी अपनी ऐप है। ऐप के ऊपर आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मिल जाते हैं कोर्सेज। प्रीमियम कोर्सेज है लेकिन नाम भर के प्रीमियम है, फीस काफ़ी अफोर्डेबल होती है। जैसे कि राइटिंग का कोर्स अभी वैलेंटाइंस के मौके पे 475 में कोर्स अवेलेबल है। 60 घंटे के अंदर इंग्लिश में आप लिखना सीख सकते हैं। और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस कोर्स में आप देखेंगे कि हर एस्पेक्ट को राइटिंग के कवर करवाया गया है। फिर कोई भी एग्जाम हो, ऐसे प्रेसी है ना, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसी तरीके से आपको ऐप पे मिल जाएगा यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स। इसको भी कोड लगा करके आप 1299 में अवेल कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको मिलता है यूपीएससी की इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड, फिर चाहे वो आंसर राइटिंग हो, प्रेसी हो, डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर वो ग्रामर या वोकैब के पोर्शंस हो। ऐप के ऊपर आपको बैंकिंग और एसएससी के भी प्रैक्टिस कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें बैंक एसएससी के हर वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया हुआ है। चलिए, लिंक इज इन कमेंट सेक्शन, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप इस पर व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी फ्यूचर लेंस। देखिए, लेंस तो आप समझते ही हैं, किसी भी चीज़ का लेंस, घड़ी का लेंस, मोबाइल का लेंस, चश्मे का लेंस। तो लेंस की स्पेलिंग अक्सर बच्चे LENSE लिखाते हैं या CE लिखाते हैं। लेंस की स्पेलिंग होती है LENS। कह रहे एक ऐसा लेंस, एक ऐसा चश्मा है जो फ्यूचर बताएगा, या फ्यूचर का चश्मा है जिसकी इस आर्टिकल में जिक्र होगा। अब ये जो लेंस है ना, इस पे बनती हैं 3-4 ईडियम्स। ध्यान रखना, चारों कनेक्टेड करके रखोगे तो याद रहेंगी। पहली जो ईडियम है वो है अंडर द लेंस। देखिए, अगर कोई चीज़ अंडर द लेंस है तो वो उस माइक्रोस्कोपिक लेंस के अंडर में है जिससे आप चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं। बड़ा करके मैग्नीफाइंग ग्लास में आप देखते हैं ना कि इस चीज़ में कितने रोगाणु हैं, कितने कीटाणु हैं, जो आप लैब्स के अंदर साइंटिस्ट लोगों को यूज़ करते हुए देखते हैं। तो अगर आप अंडर द लेंस है ना, तो मतलब आप जांच के दायरे में हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस वाले, सीबीआई वाले आपके किसी काम की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ये अंडर द लेंस ईडियम को याद रखें, जांच के दायरे में होना। चलिए, दूसरा जो ईडियम बनता है इससे, वो बनता है अंडर द क्लाउड। देखिए, क्लाउड का मतलब है बादल, और ये बादल कोई ऐसा वैसा बादल नहीं है, ये है शक का या डाउट का बादल। अंडर द लेंस है तो आप पे जांच चल रही है, लेकिन अंडर द क्लाउड है तो आप शक के दायरे में हैं। सीधे अब आप लेंस के नीचे जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी को शक है, सरकार को, पुलिस को जांच करनी अभी बाकी है, तो आप अंडर द क्लाउड है। अब अंडर से एक और ईडियम बनती है अंडर द वेदर। ठीक है, अंडर द वेदर। अंडर मतलब नीचे, वेदर यानी मौसम। पहले टाइम में ऐसा होता था, जो सेलर्स या जहाजी होते थे, जब वो बीमार पड़ जाते थे ना, तो उनको जहाज के तहखाने में छोड़ दिया जाता था कि आप यहाँ खाओ, पियो, रहो और रिकवर करो। और ऊपर आप तभी आना वेदर के नीचे, आसमान के नीचे, जब आप सही हो जाओ, नहीं तो आप और लोगों को बीमार कर दोगे। तो अंडर द वेदर होना यानी कि बीमार होना, बेड पे होना। तो अंडर द लेंस, अंडर द क्लाउड और अंडर द वेदर, तीनों इडियम्स याद रखें।
चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी स्मार्ट ग्लासेस आर एट अ टेक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बट सरेंडरिंग अ रियलिटी टू देम इज ट्रिकी। कह रहा है ये जो नए स्मार्ट ग्लासेस हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं, एक बहुत कठिन दोराहे पे या चौराहे पे हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी बड़ा मोड़ जहाँ से चीज़ों में बड़ा बदलाव आए, दोराया है चौराया। और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है टेक का यानी टेक्नोलॉजी का, तो तकनीक के दोराहे पे ये स्मार्ट ग्लासेस खड़े हैं। कह रहा है लेकिन सरेंडर कर देना या छोड़ देना अपनी रियलिटी को इनके सहारे टू देम, ये बड़ा ट्रिकी होगा, बड़ा ही मुश्किल होगा। तो अभी तो आप खरीद लेंगे इसको, लेकिन जब आपका पड़ोसी भी ये स्मार्ट ग्लास खरीद लेगा, आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड और बॉयफ्रेंड भी खरीद लेगा, उस केस में आपकी पूरी हकीकत जो आप करते हो इस लेंस में सामने वाले को पता लग जाएगी। वो कैसे लगेगी आगे मैं आपको बताता हूँ। तो आपकी रियलिटी इनके सहारे नहीं छोड़ सकते हो। शुरू का मजा है, बाद में ये तकलीफ देंगे सबको। चलिए, स्मार्ट ग्लासेस सब्जेक्ट है, आर इनकी वर्ब है, टेक इन्फ्लेक्शन पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बड़ा बदलाव आए, इसको टर्निंग पॉइंट, जंक्चर या क्रॉस रोड्स भी बोलते हैं। याद रखना क्रॉस रोड्स, पीछे एस लगा हुआ है, क्योंकि कई सारी रोड्स जब क्रॉस करती हैं दोराया चौराया बनता है, तो क्रॉस रोड्स, ठीक है। क्रॉस रोड्स एक ऐसा नाउन अंग्रेजी में जो सिंगुलर ट्रीट होता है, क्योंकि ये चौराहे की बात कर रहा है। समझ गए ना, चौराया तो एक ही है, रोड्स कई क्रॉस हो रही हूँ भले, तो क्रॉस रोड्स एक सिंगुलर नाउन है। बट कंजंक्शन लगी हुई है, उसके बाद सरेंडरिंग नाम का जीरंड है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि काम कर रही है सब्जेक्ट का, और सरेंडरिंग की वर्ब है इज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड हमेशा अपनी वर्ब को सिंगुलर लेगा। याद रखते हैं ना इस बात को, जीरंड जब भी सब्जेक्ट बने अपनी वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है, तो सरेंडरिंग की वर्ब है इज। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आर्टिकल को शुरू करते हैं। एक समरी मैं आपको दे दूं किस बारे में लिखा हुआ है, पता लगे। ये स्मार्ट ग्लासेस काम कैसे करते हैं, बस आपको यही सीखना है। ये क्या करेंगे, आप इस ग्लास को लगा करके पहली बात तो कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो आप देख रहे हो उसकी फ़ोटो खींच सकते हो। हल्का सा इशारा देना है आपको अपने ग्लास को। किसी का फ़ोन आपको अटेंड करना है, सुनना है, म्यूज़िक सुनना है, सब कुछ चश्मे के अंदर ही है। आपका चश्मा, आपका मोबाइल, आपका चश्मा, आपकी घड़ी और आपका माइक्रोफोन भी। साथ ही ये क्या करता है, जो भी आदमी आपके सामने है या कोई बार कोड है या कोई जगह है, उसकी फ़ोटो खींच करके नेट के डेटाबेस में से निकाल के बताएगा कि ये जगह, ये आदमी क्या है। तो अगर उसने आपको देखा, मतलब मैंने चश्मा लगाया और मैंने आपको देखा, तो आपकी फ़ोटो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो घुमा करके देख लेगा कि ये आदमी ने फेसबुक पे क्या डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे क्या करता है, ये ट्विटर पे किस तरह की ट्वीट्स करता है, गूगल हिस्ट्री क्या है इसकी, है ना। इस तरह से आपकी निजी ज़िंदगी में घुस करके बता देगा कि ये आदमी क्या है। तो बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ है। और मज़े की बात यह है, ये लेंस अब तो पब्लिक के हाथ आया है, सरकारों के पास ये 5 से 7 साल से आ चुका है। हर बड़ी देश की गवर्नमेंट जो है इस चश्मे को यूज़ कर रही है, उनके एजेंट्स जो हैं चश्मा लगा के घूमते हैं। हमें अब पता लग रही है बात। तो हमारा आर्टिकल कह रहा है भाई जो भी है खतरनाक मामला है, इसको लाना है तो बड़ा सोच समझ के बूझ के लाना होगा। हमारी प्राइवेसी ज़रूर आपको इंश्योर करनी है। टोन आज की कंसर्न चिंता जाहिर कर रहा है इस लेंस के ऊपर। चलिए अब शुरू करेंगे इसको। कह रहा है जी आवर लाइव्स आफ्टर द स्मार्टफोन आर नियर अनरिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम बिफोर। कह रहा है हमारी जो जिंदगियां हैं, लाइव्स हैं, स्मार्टफोनों के बाद में, कह रहा है वो क्या है, वो लगभग अनरिकॉग्नाइजेबल है या पहचानने लायक ही नहीं है। और किसके मुकाबले, फ्रॉम बिफोर, पहले के मुकाबले। तो स्मार्टफोन आने से पहले एक अलग जीवन था आपका, जिसमें आप कंप्यूटर चला लेते थे जब मन करता था, या थोड़ा बहुत रेडियो सुन लिया। अब स्मार्टफोन आ गया, वो स्मार्टफोन ही है ना। कंप्यूटर, रेडियो तो ठीक है, आपके घर परिवार की जगह भी स्मार्टफोन आ चुका है, रिश्तेदार भी स्मार्टफोन की जगह ही आ जाते हैं, है ना। स्मार्टफोन में सब कुछ है। तो लाइव्स हैव नियरली चेंज्ड या हैव बिकम अनरिकॉग्नाइजेबल। रिकॉग्नाइज करना, किसी को पहचानना, अनरिकॉग्नाइजेबल जिसको पहचाना ना जा सके। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है जी इफ़ स्मार्ट ग्लासेस रियली टेक ऑफ अनदर डिसरप्शन इज सर्टेन। कह रहा है अब ये स्मार्ट ग्लासेस जो आए हैं नए, कह रहा है जी वास्तव में ये टेक ऑफ कर लें। टेक ऑफ करना इसका बिल्कुल उल्टा होता है लैंड करना। टेक ऑफ करना यानी उड़ना, उड़ान भरना, किसी चीज़ का पॉपुलर हो जाना, किसी चीज़ का सबके
है ना, सबके पास वो चीज़ है, हर आदमी उसको यूज़ कर रहा है, तो मतलब वो चीज़ टेक ऑफ कर चुकी है, सक्सेसफुली पॉपुलर हो चुकी है। कह रहा है अगर स्मार्ट ग्लासेस की उड़ान भी भरी गई, ये भी पॉपुलर हो गए, सबके हाथ में आ गए, तो एक नया डिस्टर्बेंस या डिसरप्शन वो सर्टेन है, वो निश्चित है। जिंदगियों में एक नया बदलाव आप देखेंगे स्मार्ट ग्लास के बाद। चलिए, टेक ऑफ करना मैंने आपको बताया, शायद अलग से मैंने लिखा भी हुआ है, वो क्या है आज आपको साथ साथ ही करवा रहा हूँ आपको, है ना। टेक ऑफ करना यानी सक्सेसफुल होना या किसी चीज़ का उड़ान बनना। डिसरप्शन यानी बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस, बहुत बड़ा बदलाव। कह रहे जी बट इज सच अ टेक ऑफ इमिनेंट। कह रहे लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा एक टेक ऑफ जो है, ऐसी एक उड़ान जो है इन स्मार्टफोन स्मार्ट ग्लासेस की, क्या वो इमिनेंट है, क्या वो अप्रोचिंग है, नियर एंड सर्टेन है। इमिनेंट मतलब ऐसी चीज़ जो आपके सर पे मंडरा रही है, आने ही वाली है। इट इज़ अ मैटर ऑफ व्हेन, है ना, वाई का मैटर नहीं है, आएंगे या नहीं आएंगे वो नहीं, कब आएंगे बस। तो ये क्या आपको लगता है कि ये टेक ऑफ इन स्मार्ट ग्लासेस का इमिनेंट है या होने वाला है। चलिए, इमिनेंट को आप होने वाली चीज़ बोल सकते हैं, जल्दी होने वाली चीज़। सेंटेंस जो बनाया गया है वो है इंट्रोगेटिव, सवाल पूछा गया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट टेक ऑफ से पहले रखा गया है, इज सच अ टेक ऑफ इमिनेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, ये निशानी होती है सवाल पूछे जाने वाले सेंटेंसेस की। आगे कह रहे डाउट कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग गूगल ग्लास। कह रहा है जी हमें डाउट अभी भी है कि ये स्मार्ट ग्लास शायद सबके पास ना हो। ये डाउट जो है ये कम फ्रॉम होता है, ये आता है रिमेंबर करने से, याद करने से गूगल ग्लास को। तो गूगल ग्लास नाम की एक टेक्नोलॉजी भी आई थी 2010-11 के आसपास, जो बाद में फेल हो गई, गूगल ग्लास बिका ही नहीं, है ना। तो हमारा डाउट इसी चीज़ से निकलता है कि क्या स्मार्ट ग्लास भी गूगल ग्लास जैसा ही निकलेगा या इसका कुछ वास्तव में ये सक्सेसफुल होगा। चलिए, डाउट्स की वर्ब है कम फ्रॉम। कम फ्रॉम होना, ओरिजिनेट फ्रॉम होना, इमर्ज फ्रॉम होना, ठीक है। फिर एक और वर्ड है एमिनेट फ्रॉम होना। सबके बाद फ्रॉम लगेगा, जो भी चीज़ जहाँ से निकली है या उभर करके आई है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। सबसे पहले इसको एक रीड दे लो भाई, खुद से निकालो इसका मीनिंग, आपको कितना समझ में आ रहा है, फिर मैं करवाता हूँ। चलिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई देना। कह रहा है जी आफ्टर सुपर इंटेंस हाइप डिसइंटरेस्ट एज मच एज रेजिस्टेंस एंडेड द प्रोजेक्ट अ डेकेड अगो। कह रहा है जो गूगल ग्लास था, इतनी ज़्यादा हाइप के बाद में, हाइप क्या होता है, हो अल्लाह किसी चीज़ के ऊपर, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, और इंटेंस का मतलब होता है बहुत तीव्र, बहुत तेज। कह रहा है बहुत हो अल्ले के बाद में भी, सुपर इंटेंस हाइप के बाद में जो डिसइंटरेस्ट था या लोगों का लैक ऑफ इंटरेस्ट था, और वो कितना, जितना कि रेजिस्टेंस भी था या लोगों का विरोध भी था, उसने एंड कर दिया इस प्रोजेक्ट को एक डेकेड अगो, यानी 10 साल पहले। तो गूगल ग्लास भी कुछ इसी तर्ज पे बने थे, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं थे। वो आपको रास्ता वस्ता बता देता था, चश्मा पहन लो और अपनी लोकेशन डाल दो, वो जहाँ आपको जाना है वो रास्ते को येलो कर देगा या ग्रीन कर देगा, बस उसको पकड़ जाओ, अपने रास्ते पे निकल जाओ। तो कह रहा है उस पर हाइप बहुत थी, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट कम दिखाया, बहुत महंगे थे वो, और लोगों ने रेजिस्टेंस भी बहुत दिखाया कि ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, है ना। तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। चलिए, डिसइंटरेस्ट और रेजिस्टेंस दोनों की वर्ब है एंड इट। एज मच एज मतलब उतना ही या जितना ही, जितना डिसइंटरेस्ट था उतना ही रेजिस्टेंस था, ठीक है। ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है, एज मच एज। चलिए, कह रहा है जी बट द करंट मोमेंट फील्स डिफरेंट। कह रहा है लेकिन जो करंट मोमेंट है, जो हाल में स्थिति है, ये थोड़ी अलग लगती है। इस बार हमें कुछ अलग दिखाई दे रहा है स्मार्ट ग्लासेस को लेकर के। करंट मोमेंट की वर्ब है फील्स। कह रहा है जी मोर देन अ मिलियन यूनिट्स ऑफ Ray-Ban मेटा स्मार्ट ग्लासेस वर सोल्ड लास्ट ईयर। कह रहा है जी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा जो यूनिट्स थी इन चश्मों की, जो बनाई किसने है, एक तो Ray-Ban कंपनी है, आपको अच्छे से पता होगा, दूसरी मेटा यानी फेसबुक। कह रहे हैं इन दोनों ने मिलकर जो बनाए हैं, इन चश्मों के 100 से 10 लाख से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं सेल हुए थे या बिके थे पैसिव वॉइस में पिछले साल, तो वर सोल्ड लास्ट ईयर। चलिए, मिलियन यूनिट्स की वर्ब है, वर सोल्ड, यूनिट्स प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, पैसिव वॉइस लगा हुआ है, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहे हैं द चाइनीज, द कोरियंस, गूगल, अमेजोन,
सो मैनी आर नाउ ब्रिंगिंग सो मच गेम टू दिस। कह रहा है जी जो चाइना वाले हैं चाइनीज़, फिर कोरिया वाले हैं, नॉर्थ कोरिया नहीं साउथ कोरिया वाले, फिर गूगल है, फिर अमेजोन है। कह रहा है जी इतने सारे लोग लगे हुए हैं और ब्रिंग कर रहे हैं, ला रहे हैं इतना सारा गेम, इतना सारा मज़ा, रोमांच इस चीज़ में। ब्रिंग गेम का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर, खेल के अंदर आप शरीक होते हैं। भाई मेटा ने बनाया, रेवन ने बनाया, तो गूगल क्यों पीछे रहेगा? फेसबुक से तो गूगल है ना साथ लगा हुआ है कॉम्पिटिशन में। और चाइनीज़ तो वैसे ही आपको पता है अच्छा कॉपी बना देते हैं सस्ता वाला, कोरियंस का भी यही काम है। कह रहा है ये बना जरूर दिए मेटा फेसबुक ने, सारी कंपनियां और मोटे मोटे देश इसी काम में आज लगे हुए हैं। दे आर ब्रिंगिंग सो मच गेम। अब ये फ्रेज है ब्रिंग गेम, है ना, किसी चीज़ में शरीक होना, उसका पार्ट बनना या उसमें कंट्रीब्यूट करना। कह रहा है एडवांसेज ऑन बोथ एआई एंड हार्डवेयर फ्रंट्स रियली सीम टू बी सिंकिंग अप टू रीराइट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन। कह रहे फिर जो एडवांसेज हैं या तरक्कियां हैं, इंप्रूवमेंट्स हैं, दोनों ही फ्रंट्स पे, दोनों ही मोर्चों पे। पहला मोर्चा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, दूसरा है हार्डवेयर का, चिपसेट्स का। कह रहा है दोनों ही मोर्चों पे जो तरक्कियां हो रही हैं, इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं, प्रोग्रेस हो रही है, ये दिखाई देती है, सीम होती हैं कि ये सिंक अप हो रही हैं, हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ रही हैं। सिंक अप होना, सिंक्रोनाइजेशन में आना, हाथ में हाथ मिला के काम करना। और क्यों? ये इसलिए कर रही हैं ताकि ये रीराइट कर सकें, फिर से लिख सकें हमारे फ्यूचर को, जो है इंसानों के कनेक्शन का, एक दूसरे से रिश्तों का। तो ग्लासेस बनाने में आपको नया सॉफ्टवेयर भी चाहिए, एडवांस्ड हार्डवेयर भी चाहिए। भारी भरकम चश्मे तो पहन नहीं पाओगे आप, हल्की सी चिप होनी चाहिए उसमें। तो इस तरीके से दोनों में तरक्कियां हो रही है कि स्मार्ट ग्लासेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए एडवांसेस की वर्ब है सीम। सीम यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट प्लूरल है। सिंक अप होना, सिंक्रोनाइजेशन में आना, एक दूसरे के साथ मैच करना, अपनी धुन को, अपनी चाल को, है ना, सिंक अप करना। चलिए इजी आर्टिकल बहुत पढ़ने में, जरूर से खुद से पढ़ना है। एक एक पैराग्राफ पहले आपको दिखा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके ट्राई दो। कह रहे जी बट वाइजर फ्रॉम द स्मार्टफोन ट्रांजिशन वी शुडंट रश इनटू दिस वन। कह रहे लेकिन वाइजर होने के बाद में, देखिए वाइज का मतलब होता है समझदार। इसकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाई तो आपने बना दिया वाइजर, ज़्यादा समझदार। कह रहा है लेकिन बहुत समझदार होकर के स्मार्टफोन से आने वाले ट्रांजिशन से या बदलाव से। स्मार्टफोन पहले तो हमने देख लिया बहुत अच्छा है, बाद में पता लगा इससे तो रिश्ता ही टूट गए, लोग घर में एक दूसरे का मुंह देखते नहीं है, स्मार्टफोन देखते हैं सारा दिन। कह रहा है जी इस ट्रांजिशन या बदलाव से वाइजर होने के बाद अब हमें शुडंट, ये काम नहीं करना चाहिए, रश इनटू नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है इस नए बदलाव में, जो है स्मार्ट ग्लासेस में। चलिए वी सब्जेक्ट है, शुड नॉट रश इनटू करना, हड़बड़ी करके किसी चीज़ में घुस जाना। वाइजर आया है एडजेक्टिव वी नाम के सब्जेक्ट के लिए। हम ही वाइजर हो चुके हैं स्मार्टफोन्स को भुगत करके, और हमें ही अब रश इनटू नहीं करना है गूगल ग्लास में, स्मार्ट ग्लास में। चलिए ट्रांजिशन का मतलब होता है एक फेज से, एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश। जैसे आप बच्चे होते हैं तो चाइल्डहुड होता है, बड़े हो जाते हैं तो एडल्टहुड होता है। तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आप ट्रांजिशन करते हैं, एक फेज से या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव लाते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन। चलिए अब एग्जाम्पल देगा। कह रहा है जी लास्ट ईयर अ बी स्पेकल्ड हार्वर्ड जूनियर आस्क्ड अ मैन ऑन कैंपस इफ ही वॉज द पर्सन वर्किंग ऑन माइनॉरिटी स्टफ फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया। कह रहा है जी पिछले साल एक अजीब सी घटना हुई। एक बी स्पेकल्ड हार्वर्ड जूनियर था, हार्वर्ड स्कूल का या हार्वर्ड कॉलेज का एक जूनियर, फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का कोई बच्चा था, लड़का था या लड़की थी, जो बी स्पेकल्ड था, जिसने स्पेक्टेकल्स को लगाया हुआ था। ये मैं वर्ड बनाना आपको भी सिखाऊंगा। तो कह रहा है जी यही स्मार्ट ग्लासेस लगाया हुआ हार्वर्ड का जूनियर, उसने पूछा एक आदमी से जो कैंपस में था हार्वर्ड के, और क्या पूछा कि क्या वो वही पर्सन था जो काम कर रहा था माइनॉरिटी स्टफ पे या अल्पसंख्यकों के मुद्दों पे मुस्लिम्स के लिए भारत में। तो बड़ी अजीब सी बात है, चश्मे के अंदर आदमी दिखा, चश्मे ने बता दिया ये आदमी फेसबुक पे ये प्रोफाइल ये पोस्ट करता है, ये ट्विटर में डाल रखा है इसने, और 2.5 मिनट में आपको पता लग गया या उससे भी कम वक्त में कि ये आदमी इंडिया से आया है और मुस्लिम्स के राइट्स के लिए लड़ाई करता है। तो ये चश्मा लगाए हुए इस बच्चे ने उस आदमी को पहचान लिया।
चलिए, हार्वर्ड जूनियर सब्जेक्ट है, आस्ट इसकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी आप किसी से सवाल पूछें, आस्क करें, तो आपको कंजंक्शन इस्तेमाल करनी होती है इफ़ या फिर वेदर। ध्यान से सुन लेना इस बात को, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब भी आप किसी से सवाल पूछें तो दैट कंजंक्शन नहीं लगानी, या तो इफ़ लगानी है या वेदर लगाना है। आई आस्क्ड यू इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड इनफ फॉर योर एग्जाम्स। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप हार्ड इनफ काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे ही इफ़ का इस्तेमाल या वेदर का इस्तेमाल करें। इन दोनों में हल्का सा फ़र्क है। इफ़ के अंदर आप सवाल पूछते हैं, वेदर के अंदर आप दो चीज़ों का चुनाव करने के लिए बोलते हैं। आई आस्क्ड यू वेदर यू वांटेड कॉफ़ी और टी। मैंने आपसे पूछा आपको चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। तो जब चुनाव करने की बात हो, सवाल पूछा जाए तो वेदर लगा लो, सीधे सीधे सवाल पूछा जाए तो इफ़ लगा लो। चलिए, आज के क्विज में मैंने पूछा हुआ आपसे कॉन्सेप्ट, मेन क्लोज पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगा हुआ है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ये भी पास्ट में होगा। ही इज़ नहीं, ही वॉज, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आपने सीखा होगा ना, बाहर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है या पास्ट टेंस लगा है, तो अंदर भी आपको पास्ट टेंस में चेंज कर देना है प्रेजेंट टेंस को। कह रहा है जी ही वॉज, जवाब ये है कि वास्तव में वो आदमी करता था यही काम। कह रहा है जी अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स हैड बिन डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इजली देयर स्मार्ट ग्लासेस कुड फिगर आउट पीपल्स नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस एंड अदर पर्सनल डिटेल्स। कह रहा है जी दूसरे एक कपल ऑफ स्टूडेंट्स थे, वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे, उस वक्त दिखा रहे थे कि कैसे, कितना आसानी से, हाउ इजली उनके स्मार्ट ग्लासेस फिगर आउट कर सकते थे या पता लगा सकते थे किसी इंसान के नाम का, उसके व्यवसाय का, जॉब का, उसके एड्रेस का और दूसरी पर्सनल डिटेल्स का, कहाँ पैदा हुआ, किससे शादीशुदा है, किसके साथ घूमता है, ये सब चीज़ें भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट से स्मार्ट ग्लासेस निकाल के बता देंगे। चलिए, अ कपल ऑफ स्टूडेंट्स की वर्ब है हैड बीन डिमॉन्स्ट्रेटिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हो रहा है, वो ऐसा कर रहे थे, है ना। ऐसा बताते बताते ही उन्होंने एक आदमी को पकड़ के पूछा कि भाई तुम तो इंडिया से हो, तुम तो मुस्लिम्स के राइट के लिए काम करते हो, तो वो ऐसे अपना स्वैग दिखा रहे थे चश्मा लगा के सबको, है ना। चलिए, स्मार्ट ग्लासेस की वो है कुड फिगर आउट करना, वर्कआउट करना, पता लगाना, फाइंड आउट करना। फिगर आउट करना यानी किसी चीज़ के बारे में पता लगाना। अब इस वर्ड पे आ जाओ, बी स्पेक्टेकल्ड। वैसे तो ये कोई खास वर्ड नहीं है, स्पेक्टेकल से बना है, स्पेक्टेकल यानी चश्मा। स्पेक्टेकल्ड के आगे बी लगा दिया यानी चश्मा पहना हुआ। अब आप चाहें तो कैप के लिए भी वर्ड बना सकते हैं, बी कैप्ड, डबल पी बन जाएगा। शर्ट के लिए भी बना सकते हैं, बी शर्टेड, बी सूटेड, सूट पहना हुआ किसी ने तो बी सूटेड। तो इस तरीके से वर्ड बनता है, चश्मे, घड़ी, सूट, चश्मा, टोपी, जो भी जिस आदमी ने लगा रखी है आप उसको ऐसा बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आसान भाषा में आप बोल सकते हैं स्पेक्टेकल वेयरिंग या स्पेक्टेकल्स वेयरिंग हार्वर्ड जूनियर, जो पहने हुआ था स्पेक्टेकल्स। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो, छोटा सा है, रीडिंग ले लो इसकी एक। कह रहा है जी अदर्स कैमरास हैव ऑलरेडी सो मच पावर ओवर अवर प्रिवेसी। कह रहा है दूसरे लोगों के जो कैमरा हैं ऑलरेडी उनके पास कितनी पावर है या बहुत सारी पावर है हमारी निजता या प्राइवेसी के ऊपर, है ना। हर आदमी कैमरा ऑन कर लेता है घड़ी घड़ी, छोटी छोटी बात पे कि चलो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इसने क्या बोला, इसने क्या सुनाया। तो कह रहा है ऑलरेडी सो मच पावर, हमारी प्राइवेसी पे कैमरा रखते हैं। कैमराज की वर्ब है हैव। कह रहा है जी बट इफ़ द लेवल ऑफ डॉक्सिंग, स्टॉकिंग, स्कैमिंग एंड मोर हार्म्स इज नाउ सेट टू एक्सपोनेंशियली राइज, वेयर आर द कमेंसुरेट सेफ्टी टूल्स। कह रहे लेकिन अगर ये लेवल की जो डॉक्सिंग है, डॉक्सिंग का मतलब होता है किसी की प्राइवेट ज़िंदगी में घुसना, ताक झांक करना और उसको पब्लिकली शेयर करना, सबको बताना। इससे काफ़ी मिलता जुलता वर्ड है एक वोयरिज्म, ठीक है। वोयरिज्म थोड़ा और एक्सट्रीम है, किसी के बेडरूम में, बाथरूम में झांकना, है ना, तो उसकी वीडियो बना लेना, वोयरिज्म कहते हैं। कह रहा है जी लेकिन इस तरह की अगर ताक झांक, डॉक्सिंग, स्टॉकिंग यानी पीछा करना, स्कैमिंग यानी पागल बनाना, किसी को मूर्ख बनाना, और ज़्यादातर ऐसी हार्म्स या नुकसान जो हैं अगर वो सेट हैं, तैयार हैं राइज करने के लिए एक्सपोनेंशियल तौर पे या बड़े तौर पे। एक्सपोनेंशियली मतलब
स्क्वायर होता जाएगा चीज़ों का। 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन 2 और 2 2 की स्क्वायर जो क्यूब कर दोगे तो वो 8 हो जाएंगे, है ना। फिर उसके ऊपर 4 लगा दोगे तो वो 16 हो जाएंगे। ये होता है एक्सपोनेंशियल राइज। कह रहा जी अगर ऐसे 2 की घात लगा करके चीज़ें बढ़ेंगी ये सारी की सारी, तो सेफ्टी टूल्स कहाँ हैं जो कमेंसुरेट हों, जो बिल्कुल बराबर हों, प्रोपोर्शनेट हों। तो ऐसे ग्लासेस के सामने हमें इतना ही तगड़ा कोई और टेक्नोलॉजी भी चाहिए जो इन ग्लासेस को फेल कर सके, हमारी ज़िंदगियों में ताक झांक करने से रोक सके। चलिए, द लेवल की वर्ब है इज द लेवल ऑफ डॉक्सिंग, स्कैमिंग, जो है स्टॉकिंग एंड मोर हार्म्स। स्टॉक वर्ड को नोट कर लेना। किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन जब आप उसका पीछा करते हो, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालते हो, घर के पीछे जाकर उनका घर देख करके आते हो, ये कहलाता है अंग्रेजी में स्टॉकिंग। लड़के जो अक्सर लड़कियों को करते हैं ना, इसको स्टॉकिंग बोलते हैं। एक्सपोनेंशियली आप देख चुके हैं, एडवर्ब है यहाँ पे। कमेंसुरेट यानी उसी मेजर में, उसी बराबर मात्रा में, इक्वल और मैचिंग इन लेवल या प्रोपोर्शनेट। कह रहा है जी टेक कंपनीज ओ अस दोज। टेक कंपनियों पे हमारा ये उधार है। ये ओ वर्ड को देखना, OWO होना यानी किसी का देनदार होना, देनदार होना। इफ आई ओ 100 रुपीज टू यू, तो मैं देनदारी रखता हूं 100 रुपये की आपके लिए, मतलब मैं आपको 100 रुपये दूंगा, ठीक है ना। तो ये लैंड का बिल्कुल उल्टा है। लैंड का मतलब होता है लेनदार होना, किसी को उधार दिया, देनदार है। तो टेक कंपनी जो है देनदार हैं इस चीज़ के लिए, इस सेफ्टी टूल्स के लिए हमारे सामने। दे ओव अस दिस। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट आएगा, पहले फटाफट पढ़ लो इसको। चलिए, कह रहा है जी बट ऑल्सो थिंक अबाउट हाउ स्मार्ट ग्लासेस मे टोटली अपटर्न आवर रिलेशनशिप्स विद द प्रेजेंट एंड ईच अदर। कह रहा है लेकिन इस बारे में भी सोचें, थिंक अबाउट करें कि कैसे स्मार्ट ग्लासेस जो हैं टोटली अप टर्न कर सकते हैं। देखिए एक वर्ड आया था कल, डाउन टर्न, यानी किसी चीज़ को डाउन की तरफ मोड़ना, गिरावट की तरफ लाना। इसका बिल्कुल उल्टा क्या है, अप टर्न, किसी चीज़ को ऊपर की तरफ मोड़ना, इंप्रूवमेंट की तरफ लाना। कह रहा है जी अब ये भी सोचो कि कैसे ये स्मार्ट ग्लासेस इंप्रूव कर सकते हैं हमारे रिश्ते को प्रेजेंट और एक दूसरे के साथ में, हमारे वर्तमान और हमारे रिश्तों के साथ में। कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। चलिए, स्मार्ट ग्लासेस की वो है मे टोटली अपटर्न, और कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। कह रहा है वी ऑलरेडी स्पेंड मच टू फैमिली टाइम लुकिंग इनटू आवर फोन्स रादर देन एट ईच अदर। कह रहा है जी हम पहले से ही ऑलरेडी स्पेंड करते हैं बहुत सारा फैमिली टाइम, मच टू फैमिली टाइम, लुक इनटू करते हुए या देखते हुए हमारे फ़ोन्स में, हमारे स्मार्टफोन्स में, रादर देन बजाय एक दूसरे के एट ईच अदर। तो स्मार्ट ग्लास आ जाएगा तो फ़ोन आपका चश्मे में आ गया। अब आप चश्मे को लगा करके आराम से बातचीत करो एक दूसरे से, है ना, और हिडन इन्फॉर्मेशन निकालते रहो, किसने क्या किया, क्या खाया, कौन सी सेल्फी लगाई कल। तो आप कम से कम एक दूसरे से देख करके बात तो कर लोगे, फ़ोन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मामले में कह रहा है हो सकता है हमारी रिलेशनशिप सुधर जाए। वी की वर्ब है ऑलरेडी, स्पेंड ऑलरेडी एडवर्ब है, स्पेंड करना यानी खर्च करना। टाइम यानी कि वक्त, अनकाउंटेबल क्वांटिटी है, वक्त को काउंट नहीं किया जा सकता। काउंट करने के लिए वक्त को आपको घंटे में, मिनट में, दिन में या हफ्ते में तोड़ना पड़ेगा। तो जिस भी चीज़ को आपको दूसरी यूनिट से काउंट करना पड़े, बाहर से एक यूनिट लाके, घंटा, मिनट, है ना, तो ऐसी चीज़ों को अनकाउंटेबल बोलते हैं। जैसे दूरी है 100 मीटर, अगर सीधे ही काउंट कर पाते तो मीटर की ज़रूरत नहीं होती, तो मीटर लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब है दूरी को आप अनकाउंटेबल मानेंगे। तो फैमिली टाइम के आगे मच टू का इस्तेमाल हुआ है और मच टू अनकाउंटेबल चीज़ों के आगे आता है। ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। नहीं तो मैनी लग सकता था, अगर काउंटेबल होता तो मैनी या जो भी चीज़। चलिए, कह रहा है जी ऑन अ ट्रेन टू वर्क और अ रिमोट माउंटेन हाइक, अ पॉलिटिकल रैली और बोर्ड मीटिंग और स्कूल रियूनियन, इमेजिन इफ वी स्टॉप सीइंग रियलिटी फेस टू फेस। कह रहा है जी चाहे तो एक ट्रेन में हो, आप मेट्रो में हो काम की तरफ जाते हुए, या एक रिमोट माउंटेन पे हो हाइक करते हुए, चढ़ाई करते हुए। रिमोट यानी एकदम दूर दराज का पहाड़, कोई किसी पॉलिटिकल रैली में हो, चुनावी जो है रैली में हो, या किसी बोर्ड मीटिंग में हो, ऑफिस की मीटिंग में हो, या स्कूल रियूनियन में हो। स्कूल के अंदर जो पार्टी रखी जाती है, पुराने बच्चों को बुलाया जाता है रियूनियन के लिए। कह रहा है जी इमेजिन करो आप कहीं भी हो, अगर हम स्टॉप कर दें देखना, सी करना रियलिटी को फेस टू फेस,
एक दूसरे के सामने विजुवी। मतलब ये आपके मजे ले रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है चश्मे लगा करके कह रहा है कि आप चश्मा लगाओगे एक दूसरे से मिलोगे, नहीं, चश्मा लगा होगा बीच में एक वो टेक्नोलॉजी का, एक्चुअल में तो जो रियलिटी है वो आप देख ही नहीं पाओगे, सामने वाले आदमी से मिलोगे कम और चश्मा ज़्यादा अपना खंगालोगे कि ये आदमी क्या करता है। तो ये हंसी मजाक की बात कर रहा है, हर जगह आप रियलिटी को फेस टू फेस नहीं कर पाओगे। चलिए, इमेजिन सब्जेक्ट वर्ब है यहाँ पे, वर्ब है इमेजिन, वर्ब की बेस फॉर्म है और इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आपको एक कमांड या ऑर्डर या सजेशन दिया गया है। इमेजिन करो, ऐसी कमांड मिली आपको, इमेजिन करो अगर हम स्टॉप कर दें एक दूसरे को फेस टू फेस देखना। फेस टू फेस यानी आमने सामने, आमने सामने के लिए बहुत अच्छा फ्रेज अंग्रेजी में विजु वी, स्पेलिंग लिख लेना इसकी, विस अ विस लिखते हैं, लेकिन फेस टू फेस को विस ओ वी, विजु वी है ना, ऐसे बोलते हैं। चलिए अब ये ग्रामर कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया मच टू का इस्तेमाल होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के आगे जो बहुत ज़्यादा हो, एक्सेसिव हो। लेकिन एक और फ्रेज भी अपने पास, टू मच। अब आपको ये सीखना है भाई कब कौन सी चीज़ के आगे आपको टू मच और कब कहाँ मच टू लगाना है। हाँ, इतना ज़रूर है, दोनों अनकाउंटेबल चीज़ों के आगे आएंगी। देखिए, टू मच तब लगेगा जब कोई नाउन हो, मच टू तब लगेगा जब कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब हो। चलो मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। दिस मूवी इज़ टू मच या मच टू लॉन्ग। ये मूवी बहुत लंबी है, लॉन्ग एक एडजेक्टिव है, मूवी की विशेषता बता रहा है। मूवी कैसी है, अच्छी है, खराब है, लंबी है, छोटी है, तो लंबी है ना, अच्छी खराब ये सब एडजेक्टिव तो हैं। तो एडजेक्टिव के लिए जब आपको बहुत का इस्तेमाल करना हो तो आप इस्तेमाल करें मच टू का। तो टू मच लॉन्ग अगर लिख रहे हो तो गलत है, मच टू लॉन्ग आपके लिए सही फ्रेज बनेगा। देयर इज़ टू मच या मच टू नॉइज़ इन द रूम। बहुत ज़्यादा शोर है कमरे में। नॉइज़ एक अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन के आगे आपको टू मच का इस्तेमाल करना है, तो देयर इज़ टू मच नॉइज़। ठीक है, मच टू नॉइज़ नहीं, टू मच नॉइज़। द टास्क वॉज मच टू या टू मच फॉर हिम टू फिनिश। ये टास्क जो था वो बहुत था उसके लिए फिनिश करने को। थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा इस केस में, क्योंकि मच टू या टू मच के बाद में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, ना नाउन है ना एडजेक्टिव है, अब क्या लगाएं। तो ध्यान देना है आपको। ये एक केस है कॉम्प्लीमेंट का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। बी फैमिली की वर्ब आई हुई है, सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को मिक्स करेगी। आई एम गुड, शी इज़ अ डॉक्टर, द टास्क वॉज, अब जो भी आप लिखना चाहें, यानी जो भी आप यहाँ लगाएंगे वो वॉज वर्ब के बाद आ रहा है। ये मच को निकाल दो, वॉज वर्ब के बाद आ रहा है और टास्क के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई एम ए डॉक्टर यानी मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ही मैं हूँ। शी इज़ गुड यानी वो अच्छी है और अच्छी ही वो है। तो टास्क एक नाउन है और इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से मिलेगी। आपको यहाँ पे टू मच का इस्तेमाल करना होगा नाउन के लिए। द टास्क वॉज टू मच फॉर हिम टू फिनिश। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से लॉजिकली सीखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब सीख लिया तो एक क्वेश्चन भी दे देते हैं आपको, क्लास वर्क है, यही सॉल्व करो। द हाइक वॉज डैश चैलेंजिंग फॉर बिगनर्स एंड वी कैरिड डैश लगेज विच शॉर्ट स्लोड अस डाउन। एक में मच टू आएगा, एक में टू मच आएगा, या दोनों में एक भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। आप चेक कर लो और सही फ्रेज का दोनों ब्लैंक्स में इस्तेमाल करना। डालो कमेंट्स में, गलत होगा सही होगा आपको वहीं रिव्यू मिल जाएगा। बढ़े आगे। तो अगर इस केस में देखो तो ये जो मच टू फैमिली टाइम लिखा है, देखो टाइम के लिए लगाना है आपको, फैमिली के लिए मत लगा देना। वैसे तो फैमिली भी एक नाउन ही है, फैमिली टाइम में फैमिली एडजेक्टिव बन जाएगा टाइम के लिए, लेकिन ये टू मच या मच टू टाइम के लिए आएगा। हम वक्त को बहुत ख़राब करते हैं, तो वक्त एक नाउन है, नाउन के लिए मच टू नहीं टू मच। ठीक है, चलो लास्ट पैराग्राफ है अपना, छोटा सा पैराग्राफ है। पैराग्राफ क्या, एक ही सेंटेंस है इसमें, देखो आराम से मीनिंग निकालो इसका। कह रहा है जी, टूडेज स्मार्ट ग्लास जीनियसेस आर सेइंग दैट दीज वॉन्ट बी पास थ्रू बट कैपेबल ऑफ ओवरलेइंग होलोग्राम्स ऑन द रियल वर्ल्ड। कह रहा है जी, आजकल के जो स्मार्ट ग्लास के जीनियस हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा पास थ्रू नहीं होंगे। पास थ्रू होना यानी किसी चीज़ को गुजरने देना। जैसे छलनी में से पानी निकल जाता है, छलनी के अंदर पानी डालो तो रुकेगा नहीं ना, वो पास थ्रू हो जाएगा। तो ये स्मार्ट ग्लास वैसी छलनी की तरह काम नहीं करेंगे, ज़्यादातर चीज़ें इसमें से पास थ्रू नहीं होंगी, आपकी प्राइवेसी को ख़राब नहीं करेंगे। कह रहा है लेकिन बट
ये कैपेबल है, सक्षम है इस काम में। और सक्षम क्या है? ओवरले करना यानी कवर करना या बिछा देना होलोग्राम्स को रियल वर्ल्ड पे, पूरी दुनिया पे, असली दुनिया पे, है ना। तो अगर आप दुकान को देखोगे बाहर से चश्मा लगा के, तो आज दुकान में क्या खाना बना है रेस्टोरेंट में, वो बाहर से देख करके आपको एक बार कोड में आपका चश्मा दिखा देगा कि क्या खाना बना। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से आपकी दुनिया पे बार कोड या होलोग्राम्स लगा देगा ये स्मार्ट ग्लास, ये इनका मानना है। स्मार्ट ग्लासेस जीनियस की वर्ब है, आर सेइंग, वो ऐसा कह रहे हैं। पास थ्रू करना समझा दिया मैंने आपको। दूसरी वर्ब है इनकी आर कैपेबल, आर यहाँ पे अंडरस्टूड है। कैपेबल होना, किसी चीज़ के सक्षम होना, किसी काम को करने के लिए। ऑफ लगा करके बताएं जिस भी चीज़ के लिए आप सक्षम हैं। मैं ये कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल टू डू दिस नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा ये। आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। तो ये कॉमन सी मिस्टेक है, कैपेबल के बाद में टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करना है। ऑफ प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। कह रहा है आर वी रेडी टू लेट सम लेंस एंड एआई एजेंट्स ग्लोस ऑल ऑफ लाइफ। कह रहा है कि क्या हम रेडी हैं, सवाल पूछ रहा है, क्या हम तैयार हैं इस चीज़ को लेट करने में या इजाज़त देने में, अलाउ करने में, कि कुछ लेंस को और एआई के एजेंट को या प्रोग्राम को ग्लोस करने दें या चमकाने दें या रोशनी डालने दें सारी ज़िंदगी पे हमारे लिए। तो ये चश्मा जो है एक नई रोशनी, एक नई चमक लाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो क्या इस चीज़ के लिए हम तैयार हैं कि चश्मे को, ज़िंदगी को जगमग करने हम दें। लेट बताता है इजाज़त देने को। जिस भी चीज़ की आप इजाज़त दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो लेट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म से बताएं। ग्लॉस करना, चमकाना, रोशनी डालना। लेडीज़ लिप ग्लॉस लगाती है ना। लिप ग्लॉस क्या है? एक मेकअप का सामान होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। उससे आपके लिप्स चमकने लगेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ याद करने के लिए। ग्लॉस यानी चमकाना। तो लेट वर्ब जो है हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेगी। टू ग्लॉस या ग्लॉसिंग, ऐसा कभी भी लेट वर्ब के बाद में नहीं आता। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को, जल्दी से एक रिवीजन देंगे आपको, फिर आपको इस चश्मे का तोड़ भी बताएंगे। मैंने तो रिसर्च खूब करी इस पर कि ये चश्मे जब लोग पहनेंगे तो अपने को क्या करना है ना। अगर अपने पहने तो ठीक है, दूसरा पहनेगा तो अपने को क्या करना है, थोड़ा मैं आपको पढ़ा हुआ जो मैंने आपसे शेयर करूँगा। पहला जो वर्ड है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब होता है दोहराया या चौराया, टर्निंग पॉइंट। इमिनेंट यानी जो चीज़ अप्रोच कर रही हो, सर पे मंडरा रही हो। लूमिंग हो, सर पे मंडराता हुआ खतरा, लूमिंग डेंजर या इमिनेंट डेंजर, इसको अप्रोचिंग भी बोल सकते हैं। सिंकअप करना, चीज़ों का ताल से ताल मिलाना, तालमेल बिठाना। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध या ऑपोजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। जैसे बचपने से अडल्टहुड में आप जाते हैं, व्यस्क होते हैं, तो एक बदलाव आता है आप में, ट्रांजिशन करते हैं आप। रश इनटू करना, हड़बड़ी करके किसी चीज़ के अंदर चले जाना। बी स्पेक्टेक्टल्ड यानी ऐसा आदमी जिसने चश्मा पहना हो। बी कैप्ड यानी जिसने टोपी पहनी हो। बी सूटेड यानी जिसने सूट पहना हो। फिगर आउट करना, पता लगाना, वर्कआउट करना या फाइंड आउट करना। कमेंसुरेट यानी जो मेजरमेंट में या मेंसुरेशन में बराबर हो, जो उसी अनुपात में हो, इसको हिंदी में बोलेंगे अनुपातिक, है ना। क्राइम और उसकी सज़ा कमेंसुरेट होनी चाहिए, जितना बड़ा क्राइम उतनी बड़ी सज़ा, है ना, अनुपातिक होने चाहिए। फेस टू फेस, आमने सामने, विजुवी, बड़ा अच्छा फ्रेज है इसके लिए। पास थ्रू यानी छलनी से ऐसे पानी निकल जाता है, वैसे किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से पास थ्रू हो जाना यानी गुजर जाना। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है परमिएट या इनफिल्ट्रेट। ये वर्ड बड़े कॉमन है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना, दीवार को फांद करके या दीवार के अंदर से गुजर के, है ना, एक घर से दूसरे घर में चले गए, तो इनफिल्ट्रेट, परमिएट या पास थ्रू आपने किया। ओवरले करना यानी ऊपर बिछा देना किसी चीज़ को या किसी चीज़ को कवर कर देना। डॉक्स करना, लोगों की निजी जिंदगियों में ताक झांक करना, वॉयरिज्म करना। एक्सपोनेंशियली यानी स्क्वायर रूट हो जाए, स्क्वायर हो जाए, आपका क्यूब हो जाए, यानी पावर के अंदर किसी चीज़ में बढ़ोतरी हो। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 है ना, तो एक्सपोनेंशियली हो रही है। चलिए अब अपने क्विज पे आते हैं। सेंट्रल आइडिया क्या है, इस आर्टिकल को लिखने का मकसद क्या है। आराम से वीडियो को पॉज करो और आंसर निकालो। चलिए आर्टिकल लिखा गया है, मैं भी अभी देख रहा हूं क्वेश्चन को। ये जो वाइड स्प्रेड अडॉप्शन है, बड़े स्केल पे जो अडॉप्शन है स्मार्ट ग्लास का, ये प्रेजेंट करता है
बहुत शानदार पॉसिबिलिटीज़ और बड़े बड़े जोखिमों को। तो चश्मे को लेकर के ये नेगेटिव नहीं है पूरा, और पूरा पॉजिटिव भी नहीं है। ये बता रहा है चश्मे बड़े एक्साइटिंग लग रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है। चश्मा जब सब पहन लेंगे तो शायद उतना एक्साइटमेंट नहीं आएगा। तो डी आंसर बनेगा फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है जी ऑथर ने वो चश्मा पहने हुए हार्वर्ड जूनियर का मेंशन क्यों किया? उसकी कहानी को बता करके ऑथर की जो है आर्टिकल का एडिटर क्या बताना चाहता था आपको? वो ये बताना चाहता था कि ये चश्मा लगा करके तो आप किसी की भी निजी ज़िंदगी में ताक झांक कर सकते हो। ये हाईलाइट करने के लिए कि ये जो चश्मा है बड़ी आसानी से विद ईज पर्सनल डेटा को निकाल सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, खोद के निकाल सकता है स्मार्ट ग्लास को पहन के। तो ये बात बताने के लिए इसने हार्वर्ड के जूनियर की कहानी को शेयर किया। इजी है ना क्वेश्चंस? चलो अब ये थोड़ा सा मुश्किल है। टोन पूछिए चश्मे को लेकर के, किस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है? देखिए एलिमिनेट करेंगे। न्यूट्रल तो बिल्कुल भी नहीं है। न्यूट्रल का मतलब होता है बेपरवाह। डिसइंटरेस्टेड का मतलब भी होता है बेपरवाह। आ जाए चश्मा, नहीं आए तो नहीं आए, ऐसा तो नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक और एंथुजियास्टिक में होंगे तब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे होंगे चश्मे के लिए, तो पॉजिटिव तो नहीं कर रहा था फील, मतलब बीच बीच में पॉजिटिव था लेकिन पूरी तरह पॉजिटिव नहीं था। अलार्मिस्ट और फियरफुल में आप पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव होंगे पूरी तरीके से। चश्मे को देख करके आपको बुराइयाँ ही फील आएंगी, ऐसा भी नहीं है। इसने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताई। तो ये ओपन माइंडेड था और थोड़ा सा शक से घिरा हुआ था, स्केप्टिकल या डाउटफुल था। बैलेंस थी ना इसकी टोन, दोनों ही तरीके से इसने समझाया आपको। तो स्केप्टिकल येट ओपन माइंडेड आपका आंसर बनना चाहिए। चलो अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से सॉल्व करेंगे। छोटा सा क्लोज टेस्ट मैंने आपको दिया है। ये 7-8 वर्ड्स में से 4 वर्ड्स आपको फिट करने हैं इसमें, और फिट ऐसे करने हैं कि मीनिंग निकले इस पूरे पैराग्राफ का। ऐसे ना हो ये ट्रांजिशन उठाया और यहाँ डाल दिया सब फिट हो गया, नहीं, पूरा मीनिंग निकलना चाहिए। मीनिंग निकाल के इसका आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है। आप अपने वाले वर्ड्स को चूज करो, क्लोज टेस्ट को फिल करो और मेरे आंसर से मैच कर लेना। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इस वर्ब की वजह से, दूसरी मिलेगी मच टू और टू मच वाले के अंदर, शायद मिले शायद ना मिले, और तीसरी आपको जरूर मिलेगी कैपेबल वर्ड के आसपास। 4 से लेकर के 10 तक यानी 7 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे हैं, जाके चेक करना और फिर बताना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। 1 मिला, 2 मिला, 10 मिले, बेझिझक लिखा करो। कमेंट सेक्शन आपके लिए। क्लास कैसी लगी आज का, है ना? सभी कॉन्सेप्ट सीखे, क्लास पूरी देखी हो लास्ट तक तो ज़रूर से अपना फीडबैक दे दिया करो। सर मैंने पूरा देखा पीडी और इंटरेस्टिंग भी लगा मुझे, सब समझ में आया, तो पीडीआई पीडीआई आपका कोड वर्ड है मुझसे बात करने का इन द कमेंट सेक्शन। चलिए क्लास पूरी हो गई है। अब जिन बच्चों को इंटरेस्ट है इन चश्मों में कि इनसे अपने आप को सेफगार्ड कैसे करना है, तो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। क्लास तो पूरी हो चुकी है, जा सकते हैं आप, जो सुनना चाहें सुने। देखिए हिस्ट्री का सबसे अच्छा टाइम है आज जो हम पैदा हुए हैं ना, आप और मैं, जो अभी युवा हैं, यूथ में हैं। आज से 50 साल पहले हैजा से लोग मर जाते थे। 100 साल पहले कोई आपका मर्डर करके जा सकता था सड़क पे, कोई पुलिस नहीं थी। आज के ज़माने में ये समस्याएं हमारे सामने नहीं हैं। और समस्याएं तो छोड़ो, एक बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ हमें इंटरनेट का, सोशल मीडिया का। ये सारे चश्मे और दूरबीन जो है ना, समस्या उन लोगों की है जो सोशल मीडिया को अपना वक्त ख़राब करने के लिए यूज़ करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे सिर्फ 2 ही कामों से आते हैं, या तो पैसा कमाने या अपने आप को एजुकेट करने। ये पावर ऑफ सोशल मीडिया है जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। धन, दौलत और शिक्षा का खजाना है सोशल मीडिया, लेकिन ये कब रियलाइज़ करोगे? जब आप रील और शॉर्ट्स और टिकटॉक से बाहर निकलोगे, जब पबजी खेलना जो है बंद करोगे, अपना टिंडर अकाउंट डीएक्टिवेट करोगे। पर्सनली मैं कोई सोशल मीडिया चैनल यूज़ नहीं करता हूँ। आपको YD योर इंग्लिश ट्यूटर मिलेगा, मेरी वीडियोस मिलेंगी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, लेकिन अमन बहल के नाम से कोई प्रोफाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं पर्सनली सोशल मीडिया को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। अब मैं 2 ही चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ, अपने लिए एक अच्छी जीवन को जीने के लिए, अच्छे करियर के लिए या पैसे के लिए, और अपने आप को एजुकेट करने के लिए, बेहतर इंसान बनाने के लिए। अब क्या चश्मा और क्या दूरबीन, क्या फ़र्क पड़ता है? जब हम है ही नहीं सोशल मीडिया पे तो खींच लो हमारी फ़ोटो, है ना? तो ये आपको छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। जितना जल्दी ये रियलाइज़ कर लोगे, भीड़ से उतना ही अलग हो जाओगे। नहीं तो भीड़ तो यही है, 50-60 की उम्र हो जाएगी एक दिन शॉर्ट चलाते हुए और पता लगेगा कि अब जाना है, जाने का वक्त आ गया है ना? और हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया और सिवाय फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल बनाने के।
तो कोशिश करें आप हार्नेस करें सोशल मीडिया की पावर को। ये जो मौका वरदान हमें मिला है बहुत बड़ा वरदान है और कुछ ही लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे, अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।